पीसीबी की हाइब्रिड मॉडल के लिए शराइत ने आईसीसी और भारतीय बोर्ड के होश उड़ा दिए। भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट को पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड ऐलान करने तक पीसीबी का किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल मानने से इनकार। पाक भारत हाइब्रिड मॉडल को कानूनी दस्तावेज देने या प्रेस रिलीज में शामिल करने का मुतालबा। भारतीय हुकूमत का इनकार का लेटर और सबूत फराहम करने के मौके पर बदस्तूर कायम। दीगर ममालिक के बोर्ड ने भी भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया। आईसीसी बोर्ड इजलास आज होने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल समेत अहम फैसले मुतवक्के। चेयरमैन पीसीबी ने दुबई में कयाम बढ़ा दिया। पैसा नहीं, इज्जत और वकार अजीज है। मामला हल करने के लिए बराबरी की बुनियाद पर नया फार्मूला तय करना होगा। मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला टी20 मैच आज खेला जाएगा। मैच बिलावायो में शाम 4 बजे शुरू होगा। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह आराम करेंगे। सलमान अली आगा ग्रीन शर्ट्स की कयादत करेंगे। साइम अयूब, अबरार अहमद और आमिर जमाल स्क्वाड में शामिल। काकान और नारान में बर्फबारी, हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कें बंद हो गई, होटल्स पर ताले डाल दिए गए। सयाहों को भी जाने से रोक दिया गया। कंडकोट में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 15 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब स्मोक और धुंध से पीछे नहीं छुड़ा सका। दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले और कराची 5वें नंबर पर आ गया। मुल्की सतह पर मुल्तान पहले, लाहौर दूसरे और पेशावर तीसरे नंबर पर। 3 रुपये महंगा हो गया। अभी अगर महंगा होते तो 3, 4, 5 होते और कम होते तो बस खाली 8 आने। गरीब आवाम तो ऐसी पिसके रह गई है। सुबह और शाम, कभी आटे पे रेट, कभी पेट्रोल पे रेट। किसी चीज़ पे कोई बोलने वाला नहीं है। आवाम का खून चूसा जा रहा है। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे इजाफा। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कराची में सीव्यू पर ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन में लीकेज के बाइस तेल सड़क पर फैल गया। करीबी रिहायशी प्रोजेक्ट में तेल दाखिल हो गया। ऑयल रिफाइनरी और डीएचए का अमला जाए वकुआ पर पहुंच गया। तेल की पंपिंग रुकवा दी। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। इस किस्म के वो फैसले या करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। और तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा है, ये दो जो ऑप्शंस हैं हम पसंद तो नहीं करते हैं। पीटीआई की पाकिस्तानी सियासत में जगह बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। हिज़्ब इख्तिलाफ सियासत कर रही है और ना अपोजिशन। मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत या लाठी से सियासी इस्तेहकाम कायम करना होगा। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। बिलावल भुट्टो का ऐलान। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स पर पाबंदी का खतरा टल गया। पीटीए ने कानून साजी ना होने के बायस वीपीएन्स पर पाबंदी ना लगाने का फैसला कर लिया। कानून में वीपीएन्स पर पाबंदी की गुंजाइश नहीं, वजारत कानून का दावा। डी चौक एहतजाज के बाद बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत पर सबका पूरा एतमाद है। जुल्म हमेशा खौफजदा लोग करते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। अली अमीन गंडापुर ने तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई को काबीना से निकाल दिया। बुशरा बीबी को पार्टी क़यादत पर एतमाद नहीं था। उन्हें गाड़ी बदलकर डी चौक लाने का कहकर मानसेहरा पहुंचा दिया गया। मिशाल यूसुफजई का बड़ा दावा। कुर्रम में कशीदगी बदस्तूर जारी। फरीकैन में झड़पों के दौरान फायरिंग से मजीद 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 130 तक पहुंच गई। 186 जख्मी भी हो गए। लकी मरवत में थाना पीजू पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। 1 कांस्टेबल शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए।
मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले मर्द और खातून गिरफ्तार। पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से पिस्तौल और दीगर मसूरों का सामान बरामद। बहावलपुर के ओच शरीफ रोड पर तेज रफ्तार कार खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। साबिक एमएनए अली हसन गिलानी समेत 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। अली हसन गिलानी पीपल्स पार्टी के टिकट पर 2 बार एमएनए मुंतखब हुए थे। गजा पर इसराइली फौज की अंधाधुंध बमबारी। खान यूनिस में इमदाद के मुंतजिर लोगों पर हमला। 12 फलस्तीनी शहीद। एक ही दिन में शहादतों की तादाद 100 हो गई। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे की कोशिशें तर्क कर दी। हसन नसरुल्लाह की जाए शहादत पर अवाम का जमे गफीर। हजारों लबनानी शहरियों ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। टूटी फूटी इमारतों के दरमियान शमे रोशन की। हसन नसरुल्लाह की तस्वीर पर फूल निछावर किए गए। हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं के कब्जे के बाद हलब में कर्फ्यू नाफिज। अस्करियत पसंदों ने हलब में कई मकामात पर फतह के झंडे लहरा दिए। शामी फौज शुमाली शहर हमाह से भी पीछे हट गई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची आज शाम का दौरा करेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय नशाद काश पटेल को डायरेक्टर FBI नामजद कर दिया। ब्रिक्स ममालिक को डॉलर के मुकाबले मुतबादिल करंसी लाने से खबरदार कर दिया। 100% टैक्स लगाने का ऐलान। दफ्तर खारजा में विमेन एसोसिएशन चैरिटी बाजार लग गया। इस्लामाबाद में मौजूद सिफारत खानों ने चैरिटी बाजार में अपने अपने मुल्कों के सकाफती स्टॉल्स सजा लिए। चैरिटी बाजार का मकसद पिसे हुए तबकात की फलाह में हिस्सा डालना है। वजीर खारजा इसहाक डार का तकरीब से खिताब। खवातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन। कराची में CVO पर खवातीन बाइक रैली का इनेकाद। बड़ी तादाद में खवातीन बाइकर्स ने शिरकत की। रैली CVO से शुरू हुई और मरीना क्लब से होती हुई वहीं इख्तिताम पजीर हो गई। SHO सैयदा गजाला तकरीब की मेहमान खुसूसी थी। और सिंध में आज सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। कई शहरों में तकरीब और रैलियां। कराची की सेंट्रल जेल में कैदी सिंधी धुनों पर झूम उठे। अमरीकी कौंसल खाने पर भी सिंधी सकाफत के रंग चढ़ गए। सिंध जो सकाफती दहारो मुबारक हो जाए। सिंध जो सकाफती दहारा हो मुबारक हो जाए।